अभी हम क्या करते हैं, अभी हम बस एक बार LSBL के करते हैं। यहाँ देख लेते हैं, 2 डिस्क है हमारे पास, 10 GB एंड 5 GB। तो सबसे पहले तो जब आप स्टैटिस्टिक्स करते हो तो इसके लिए आपको यहाँ पर इसका जो टूल है वो भी ऐड करना पड़ता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसमें स्टैटिस जो है वो ऐसे काम नहीं करता। इसके लिए इसे ऐड कराना पड़ता है। ऐड कैसे कराएंगे उसके लिए? तो सबसे पहले हमें अपना यम चेक करना पड़ेगा कि यम सर्वर हमारा चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। सो यम रेपोलिस्ट एंसिबल क्रोम गूगल क्रोम, ठीक, ये सारे बने हुए हैं। बाकी विम यूपीसी यम डॉट रेपोज डॉट डी एंड किस नाम से थी फाइल, सर्वर डॉट रेपो। सो यहाँ पे एंसिबल बेस ओएस, ओके, यहाँ पे बस इसे इनेबल कर दो या फिर हटाई दो, इनेबल। ठीक, सो अभी हमारे पास यहाँ पर MNT ऐप स्ट्रीम और बेस ओएस ये हो गई है। बस हमें एक और काम क्या करना पड़ेगा, माउंट कराना पड़ेगा ETS, नहीं, माउंट कराना पड़ेगा किसको, DVSR0 को। कहाँ? MNT के अंदर, क्योंकि उसके अंदर जो लोकेशन हमने दी वो MNT की दी हुई है। यहाँ पे माउंट कराना पड़ेगा। एंड अभी हमारा यहाँ पे यम रैप लिस्ट काम कर रहा होगा, ऐप स्ट्रीम बेस ओएस, ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो टूल इंस्टॉल करेंगे, सो देखो पहली हम कमांड क्या यूज करेंगे, यम इंस्टॉल एंड स्ट्रेटिस 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 एंड -CLI। एक तो ये टूल ऐड करना है, दूसरा स्पेस करके दूसरे का भी नाम साथ में दे देते हैं, स्ट्रेटिस स्ट्रेटिस डी, ये वाला कर रहे हैं। ये 2 टूल हमें ऐड कर रहे हैं। सो एंटर करो। अभी दोनों टूल देखो इंस्टॉल होने जा रहे हैं, स्टैटिस CLI और स्टैटिस डी। ये क्या है, सर्विस के लिए होता है डेमन, और ये क्या CLI का टूल है, यानी कमांड लाइन पे हम जो टूल यूज कर पाएंगे उसके लिए, साथ में उसकी डिपेंडेंसी है। तो इसे यस कर दो एंड लेट इट बी इंस्टॉल। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले तो इसकी सर्विस जो कि अपने अभी इंस्टॉल की है, तो सर्विस को यहाँ पर चेक करो, सिस्टम CTL एंड स्टेटस से चेक कर लो, सिस्टम CTL स्टेटस एंड स्टेटस डी इनएक्टिव आ रही है। सो इनेबल करो इसे, सिस्टम CTL एंड इनेबल now स्टेटस डी। स्टेटस डी, एंटर। इनेबल करने के साथ में से स्टार्ट भी कर लो, स्टार्ट स्टार्ट भी हो गई। और अभी चेक करो स्टेटस, सो एक्टिव एंड रनिंग, इनेबल। ठीक है, सो हमने सर्विस को स्टार्ट कर दिया। सर्विस को स्टार्ट करने के बाद अभी हम पूल क्रिएट करते हैं। ठीक, पूल क्रिएट करते हैं। एंड उससे पहले अगर मैं यहाँ चेक करूं तो आई थिंक ये दिखाना चाहिए स्टैटिस पूल लिस्ट। ये कमांड चलाएंगे तो अभी इसमें देखो कोई पूल नहीं है, एम्प्टी दिखा रहा है। राइट, कोई भी पूल हमने इससे पहले नहीं बनाया, अभी बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, इसमें स्टैटिस स्टैटिस स्पेस पूल क्रिएट, एंड क्रिएट करने के बाद पूल का नाम दे दो, कुछ भी दे सकते हो। पूल 1 दे रहा हूं मैं, पूल 1। एंड इसमें कौन से डिस्क को ऐड करना चाहते हो आप वो बता दो, DVSDA एंड DVSDB, मेरे केस में ये है। सो मैं एंटर कर देता हूं।
So status failed to perform the operation that you request. It return the following information and TOS error in general. At least one of the device with unsuitable for installation. UDEV information indicate the device. TBST is block device which appear to be on. Okay. ये पता है ये प्रॉब्लम क्यों दे रहा है? ये एरर इसलिए दे रहा है कि जो हमने अभी डिस्क यूज की है ना, तो उस पर हमने पार्टीशन वगैरह तो डिलीट कर दिया, लेकिन उस पर जो स्कीमा है, जो MBR GPT रहता है, वो वहां पे असाइंड है। तो हमें क्या चाहिए? रॉ डिस्क चाहिए यहाँ पर, कि जो बिल्कुल न्यू डिस्क होती है जिसपे कोई भी स्कीमा फाइल सिस्टम कुछ भी असाइंड ना हो। इस वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। सो हम इस पे क्या कर सकते हैं? हम इस पे एक और कमांड चला सकते हैं, pipefs -all -force एंड -force। अब किसे आप क्लीन करना चाहते हो? बिल्कुल डिस्क क्लीन हो जाएगी, इसका स्कीमा भी हट जाएगा इस कमांड से। अगर कभी ऐसी प्रॉब्लम दे तो वहां पे ये यूज करनी है STA इसके साथ में। सो 2 बाइट्स वर इरेज्ड ऑफसेट, ठीक है। एंड दूसरा SDB इसके साथ में भी ये यूज करो। एंड देन अभी चेक करते हैं हम सेम कमांड के साथ में। अब एरर देता है ना, स्टेटस पूल क्रिएट पूल 1 DBSTA और STP। सो एंटर। सो अभी देखो क्रिएट हो गया, राइट। सो अगर कभी ऐसी एरर दे, कोई प्रॉब्लम दे, तो वहां पे ये बार हमें डिस्क को इरेज कर लेना है। अगर वो पहले से भी यूज हो चुकी है डिस्क, तो वहां पे ये एरर दे सकता है, ठीक है। सो अभी हम चेक करते हैं स्टैटिस इस प्रैक्टिस पूल लिस्ट। सो इसमें लिस्ट में देखें तो एक पूल हमारा बन चुका है, पूल 1, एंड द साइज ऑफ पूल 1 इज 15 GB, राइट। 15 GB यहाँ पर हमें इसका साइज दिखा रहा है, एंड ठीक है, ये पूल हमारा यहाँ पर क्रिएटेड है। इसके अलावा हम यहाँ पर देखें, सो और क्या कर सकते हैं हम इस पे? हाँ, अगर हम इसकी डिस्क देखना चाहें, इसमें कौन कौन सी डिस्क एडेड है, जो अभी तो हमें पता है हमने 2 ऐड की है, बट इन फ्यूचर अगर हम चेक करना चाहें, हमें नहीं पता है, सो इस प्रैक्टिस एंड ब्लॉक डेप लिस्ट एंड पूल 1। किस में चेक करना चाहते हो? पूल 1 के अंदर। सो पूल 1 में दिखाएगा दो डिस्क एड हो रखी है, SD एंड STB, एंड साइज भी दिखाएगा 10 GB एंड 5 GB। ये 2 डिस्क एडेड है इस पूल के अंदर, ठीक है। इतना चेक होने के बाद अभी हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर? अगर आपको कोई न्यू स्टोरेज यानी कभी आगे नई डिस्क ऐड करनी है, तो आप यहाँ पर नई डिस्क सिंपल कैसे ऐड कर सकते हो? सो उसके लिए आप इस प्रैक्टिस पूल करके, या फिर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक डिस्क और हम ऐड करते हैं छोटी सी। सो जस्ट राइट क्लिक, सेटिंग एंड हार्ड डिस्क, ऐड, नेक्स्ट, SATA, नेक्स्ट, नेक्स्ट। साइज हम यहाँ पे 4 GB का ले रहे हैं सिर्फ, नेक्स्ट, फिनिश। 4 GB की एक डिस्क और ऐड कर दी हमने। एंड नाउ इफ आई विल चेक, सो LSBLK, सो LSBLK में हमारे पास ये तो देखो उसका दिखा रहा है स्टेटस जो बना है ना, तो उसके अंदर कुछ ऐसा दिखाता है। SDC ऐड हो चुकी है, ये 4 GB की, ठीक है। SDC ऐड हो चुकी है, तो उसे आप कैसे ऐड कर सकते हो? जो अभी हमने यहाँ पर स्टेटस ब्लॉक डेप पूल लिस्ट किया था, उसमें ये 2 डिस्क थी। सो स्टेटस एंड देन ऐड हाइफन डेटा स्पेस, ऐड हाइफन डेटा स्पेस, एंड किस पूल में ऐड करना है? सो पूल नेम पूल 1 एंड देन डिस्क नेम, सो DB SDC, our new disk is SDC, then enter. So now it is added, and let's check. So block dev list, so now we have 3 disks under this pool, and if we check status pool list, so the size of pool is now 19 GB। So इस तरीके से आप कभी भी कोई भी डिस्क को ऐड कर सकते हो सिंपली। एंड ऐड करने के बाद अब जैसा कि हमारे पास बीच में और कोई स्टेप यहाँ पे नहीं होता, हमें डायरेक्ट क्या करना पड़ता है? यहाँ पर अपना फाइल सिस्टम क्रिएट करना पड़ता है। सो हम इस पे फाइल सिस्टम क्रिएट कर लेते हैं इस पूल के लिए। स्ट्रेटिस एंड फाइल सिस्टम क्रिएट
and name of pool and the name of file system. So file system का नेम कुछ भी दे सकते हो, my data. File system name is my data 1. Then enter. So now it is created, and if you want to check, so status and file system list, then enter. So here you can check under this pool we have one file system, that is my data 1, and this, if you just check the size of this my data, so you can't see anywhere the size of this file system. You will only see this used size, राइट. सो यहाँ पे हमें कहीं भी नहीं दिख रहा है कि इसका साइज क्या है, हमें सिर्फ ये यूज वाला साइज दिख रहा है. यूज वाला साइज मतलब क्या है कि आप जैसे जैसे यूज करते जाओगे, डेटा रखते जाओगे, ये बढ़ता जाएगा, एंड ये पूरे के पूरे पूल को यूज कर सकता है, यानी 90 जीबी तक जा सकता है. ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि इसमें हमने कुछ 4 GB 5G लिमिटेशन लगाया हुआ है कि वो उससे ऊपर नहीं जाएगा, ये उससे ऊपर जा सकता है, राइट. सो ये यहाँ पर हमने इस तरीके से यहाँ क्रिएट कर लिया. बट अभी अगर हम यहाँ पर चेक करें, हमने यहाँ देखो कोई भी कहीं भी नहीं बताया था कि हमारा फाइल सिस्टम XFS होना चाहिए या फिर ext4 होना चाहिए. बट अगर मैं यहाँ पर blkid करता हूँ ये कमांड एंड एंटर, सो blkid के अंदर अगर हम देखें, सो कहाँ दिख रहा, आरचल रूट nvme रूट स्वैप nvme sdb sr0 sdc and status 1. ये आ रहा है status 1, ये वाला एक बना हुआ हमारे पास यहाँ पर एक ये जो है वो बना हुआ है, एंड यहाँ पर आप देखोगे तो हमारा जो टाइप है वो ऑटोमेटिकली XFS है, ये वाला, राइट. ये जो स्टेटस बना है ऑटोमेटिकली XFS में गया फाइल सिस्टम. तो यहाँ पर XFS ही सपोर्ट करता है और कोई सपोर्ट ही नहीं करता है, सो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर XFS ही ले लेता है. इसके बाद हम क्या करते हैं, इसे माउंट करवाते हैं. सो माउंट करवाने के लिए एक तो तरीका वही है, आप माउंट का यूज कर सकते हो, और दूसरा तरीका यहाँ पे देखो मेन देखने का क्या है कि ETC F स्टेप के अंदर इसकी एंट्री कैसे करते हैं. सो ETC F स्टेप एंटर, देन सेम थिंग है, या तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसका नेम ले सकते हो या फिर इसका UUID ले सकते हो. सो BLKID, एंड BLKID के बाद हम या तो नेम ले सकते हैं ये वाला, बट नेम के केस पे भी हमारे पास यहाँ पर नेम ये पूरा आएगा, इतना बड़ा नेम, ठीक. सो मैं इसे ना लेके मैं UUID ले रहा हूँ, यहाँ पर UUID ये यहाँ से लेकर के ये just copy and then नेक्स्ट लाइन पेस्ट कर देते हैं, एंड इससे ये इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं. सो UUID आ गई स्पेस. अब यहाँ पे देखो एंट्री कैसे करनी है, UUID कर दिया. अब आपको ये कहाँ माउंट कराना है, सो कहाँ माउंट कराना, आई थिंक मेरे पास यहाँ पर ls स्लैश यहाँ पर dir1 dir2 ये सब अवेलेबल, मैं dir1 में इसे ऐड करा रहा हूँ. सो हम यहाँ पर dir dir1 दे देते हैं. सो dir1 स्पेस देन फाइल सिस्टम, सो XFS रहता है इसका, स्पेस देन डिफॉल्ट्स ये देना है आपको. एंड इसके बाद देखो यहाँ पर एक चीज और क्या ध्यान रखनी है, आपको परमिशन तो डिफॉल्ट्स देनी है, बट जैसा कि ये नॉर्मल टाइप का फाइल सिस्टम नहीं है, ये क्या है स्टैटिस के द्वारा मैनेज होने वाला फाइल सिस्टम, तो इसके लिए बैकग्राउंड में एक सर्विस भी चल रही है स्टैटिस, एंड वो सर्विस इसे मैनेज करने वाली है. सो उसके लिए हमें इसे यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा. तो डिफॉल्ट्स के बाद आप कॉमा लगा के यहाँ पर आप यहाँ लिखोगे x हाइफन एंड सिस्टम डी कॉमा requires is equal to status
स्टेटस डी डॉट सर्विस, ये इतनी एंट्री आपको यहाँ पर करनी है। तो ये फिर से बता दीजिए क्यों करनी है। ये हमें इसलिए करनी है क्योंकि देखो ये सारे क्या है, ये नॉर्मल आपके फाइल सिस्टम है, ठीक। तो ये नॉर्मल क्या है, ये आप जब इसे मैनेज करोगे तब मैनेज होगा। तो इसे मैनेज करने के लिए बाय डिफॉल्ट सिस्टम के अंदर आप इसकी जो यूटिलिटीज हैं वो अवेलेबल है, एंड कुछ चेंजेस करने तो वो आप करोगे। जबकि जो ये वाला हमने स्टैटिस वाला किया, तो याद होगा जब हमने स्टैटिस की स्टार्टिंग की अभी, तो हमने वहां पे एक सर्विस जो है इसके बैकग्राउंड में हमने उसे स्टार्ट किया, तो वो सर्विस इसे मैनेज कर रही है। यानी वो सर्विस ये देख रही है कि इस फाइल सिस्टम में कब चेंजेस होना है, कब नहीं होना है, कब कितना डेटा यूज होना है, कौन सा पूल यूज होना है, कौन सा पूल नहीं यूज होना है, वो सारी चीजें वो सर्विस देख रही है, स्टैटिस डी डॉट सर्विस, जो अभी हमने स्टार्ट भी करवाई थी। तो हमें उस सर्विस को यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा, ताकि जब भी आपका सिस्टम में माउंट हो ये, यानी जब भी ये किसके लिए यहाँ एंट्री करते हैं, जैसे आप सिस्टम को रीस्टार्ट भी करो तो ऑटोमेटिकली इस फाइल से आपका जो भी एंट्री यहाँ हो रखा है उस प्लेस पे माउंट करा दे आपके इस फाइल सिस्टम को। तो जब ये माउंट कराए तो वहां पर माउंट कराने के साथ साथ क्या है, उस सर्विस से भी कनेक्ट करवा दे, इस सर्विस के साथ में ये फाइल सिस्टम मैनेज होगा। उसके लिए यहाँ पर ये एंट्री की है हमने, ये वाली ये सर्विस हमने यहाँ डिफाइन की कि कौन सी सर्विस यूज होने है। तो यहाँ सिस्टम डी की एक सर्विस जो कि स्टेटस डी डॉट सर्विस है वो यूज में होने वाली है, ठीक। क्लियर है? समझिए। हाँ। इसके बाद आगे का सेम है, जैसा कि 0 स्पेस 0 था, तो वो 0 स्पेस 0 ही देना है। एक आपका फाइल सिस्टम चेक के लिए और एक आपका डंप एफएस के लिए, सो वो दोनों 0, बस इतनी एंट्री यहाँ पे हमें चेंज करनी थी, एंड देन सेव कर दो, एंटर। एक्स हाइफन सिस्टम आई थिंक यहाँ पे डॉट रिक्वायर्स, आई थिंक ये कमांड है यार, डॉट रिक्वायर्स है। एक काम करें, एक सेव करके देखते हैं। सेव कॉलन डब्ल्यू क्यू एंड फाइंड एमएनटी हाइफन हाइफन वेरीफाई, वेरीफाई सक्सेस, ठीक है, और डॉट है वहां पर। सो इसके बाद अभी हम क्या करें, हमने यहाँ पे माउंट करा दिया है, माउंट कराने के बाद एक बार माउंट स्पेस हाइफन ए भी कर दो, माउंट स्पेस हाइफन ए हो गया। एंड अभी चेक करें अगर हम, सो LSBLK में मुझे यहाँ शो करेगा, ठीक है, शो कर रहा है, डायरेक्टरी 1 में ये माउंट है, ये चीज ठीक है। एंड अभी अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो एक चीज अगर मैं इसकी बताऊं यहाँ पर, कि जो स्टैटिस है, स्टैटिस का जो एक्चुअल वैल्यू है वो आपको ऐसे पता नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ अगर आप देखोगे तो देखो स्टैटिस का साइज आपको यहाँ 1 TB दिखा रहा है ना, ये 1 TB दिखा रहा है कई जगह पर। या फिर आप इसे अगर DF स्पेस हाइफन TH में भी देखते हो यहाँ, तो यहाँ पर भी आपको साइज थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं, माइनस ये थोड़ा सा और करते हैं, ये जो एंट्री हमारे पास यहाँ पर हुई है, इस एंट्री में आपको क्या दिखा रहा है, XFS फाइल सिस्टम है, दैट्स ओके, बट साइज इसमें आपको 1 TB दिखा रहा है। ये तो ये हमेशा यहाँ पर एक्चुअल साइज नहीं दिखाएगा, क्योंकि इसका मैनेजमेंट जो है वो सर्विस के द्वारा हो रहा है। सो आपको जो भी चीजें चेक करनी है एक्चुअल आपको सर्विस में ही दिखेंगी। सो आप एक्चुअल साइज कहाँ चेक करोगे, जो स्टैटिस का फुल लिस्ट था, यानी स्टैटिस से ही आप चेक करोगे हमेशा फुल लिस्ट। आप यहाँ पर देखोगे तो आपको इस तरीके से गलत साइज ही दिखेगा। सो यहाँ आप देखोगे कि 19 GB का आपका है, एंड बाकी आपको देखना है तो स्टैटिस फाइल सिस्टम लिस्ट, स्टैटिस फाइल सिस्टम लिस्ट। सो यहाँ देख लोगे कि एक फाइल सिस्टम माई डेटा 1 बना हुआ है, एंड उसका जो साइज है वो सिर्फ इतना यूज हुआ है। तो इस तरीके से आप एक्चुअल में से चेक करोगे, ठीक। बताओ इतना में, इतना क्लियर है? सर ये 19 GB के बाद ये 591 MB और ये 18 GB क्या है? कहाँ पे ये वाला? यही। हाँ। हाँ, ये उसमें वो दिखा रहा है कि जैसे ये वाला जो साइज है, इसके बाद जो यूज हुआ स्कूल में से वो इतना यूज हो गया,
ठीक, क्योंकि जैसे यहाँ पर क्या फाइल सिस्टम ने कुछ स्पेस लिया अपना, हमने डेटा भी नहीं रखा है, बट इतना स्पेस क्या है, उसके जो सेक्टर्स उसने बनाए हुए हैं अपने अंदर, उसने जो छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाए हैं, वो ब्लॉक्स बनाने के लिए इतना यूज कर लिया है ये। बाकी स्कूल में थोड़ा सा यूज किया, तो टोटल जो है इसे मिला के कितना इतना यूज हो चुका है, एंड इतना जो है वो अभी बचा हुआ है फ्री। 19 में से इतना यूज हो चुका है, इतना बचा हुआ है। ठीक, वो दिखा रहा है ये कि टोटल साइज एंड यूज साइज एंड फ्री साइज। ठीक, लेकिन ये एडअप नहीं हो रहा ना। मतलब मतलब 591 MB को आप इसमें ऐड करेंगे 18 इसमें जीबी में, तो हाँ तो ज्यादा आ रहा है ना 90 19। नहीं, 90 कम आ जीबी रहा है। आएगा। ये एमबी है ना, एमबी क्या होगा आपको, 18.42 है ये, इसमें ऐड होगा ये। मतलब यहाँ पर ये क्या, एक तरीके से ये 420 एमबी के आसपास है, तो ये 420 एमबी जो है वो इसमें ऐड होगा 590 के आसपास में। हम्म। तो ये कितना बनेगा, वो 1024 के आसपास बनेगा जाके। तो हम्म। 1024 में कितना हो जाता है, 1 जीबी। तो कितना हो जाएगा, अच्छा, ओके। 18+1 19 जीबी। ठीक है। तो भाई 19 जीबी आ रहा है। ठीक। हाँ, वो 1024 करते हैं, मैं 1000 ही हाँ, बोल रहा 1024 करते हैं वो चीज। सो वो चीज जब यहाँ पे ऐड करोगे तो लगभग वही आएगा, 1024 ही आएगा। अभी बताओ। था। समझ गया। ठीक है, अभी क्या करते हैं, यहाँ पर एक चीज और देखते हैं। हमने इसे DIR1 में माउंट किया हुआ है, सो हम DIR1 के अंदर कुछ फाइल्स बना देते हैं। सो CD स्पेस DIR1, एंड यहाँ पर मैं कुछ फाइल क्रिएट करता हूँ, जस्ट टच स्पेस एंड फाइल, फाइल 125, देन एंटर। सो हमने यहाँ पर फाइल क्रिएट कर दी है। सो इफ आई डू ls, so I have 5 files and I'm going to edit one file, that is file 2, enter, and just type anything and save it. So now it is saved and just go back. So हमने क्या किया, इसके अंदर कुछ डेटा भी अभी रखा हुआ है, मतलब हमारा यहाँ पर कुछ डेटा भी हो रखा है। अभी हम ट्राई करते हैं, हम क्या कि हम अपने इस डेटा का बैकअप करते हैं। मतलब यहाँ पर स्टैटिस के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप अपना जो फाइल सिस्टम आपने बनाया है उसका स्नैपशॉट बना सकते हो। स्नैपशॉट का मतलब क्या होता है कि आप उसका एक कॉपी फाइल सिस्टम बना सकते हो बैकअप के लिए। बिल्कुल सेम टू सेम जो डेटा उसके अंदर होगा, वही सारा डेटा उस स्नैपशॉट के अंदर भी आएगा। यानी हम उसका एक तरीके से कॉपी कर रहे हैं पूरे फाइल सिस्टम का, जिससे अगर कभी हमारा कुछ डेटा डिलीट हो जाए तो हम उसे बैकअप कर पाए। वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर स्टैटिस स्पेस फाइल सिस्टम एंड स्नैपशॉट स्पेस पूल 1, क्योंकि स्नैपशॉट भी हमारा स्पेस कहां से लेगा, पूल 1 से ही लेगा। एंड किसका स्नैपशॉट बना रहे हैं, मैंने ये बनाया था माई डेटा वन का स्नैपशॉट ले रहे हैं। किस नेम से हमें सेव करना है, हम कर रहे हैं डेटा स्नैप 1, इस नेम से हम इसे सेव कराने वाले। देन एंटर। ये उसका स्नैपशॉट बनाएगा एंड उसका एक तरीके से बैकअप क्रिएट कर लेगा। क्रिएट कर लिया। नाउ इफ आई विल चेक, स्टैटिस फाइल सिस्टम लिस्ट। यहाँ पे अब हमें दो दिखा रहा है, यहाँ पर माई डेटा 1 एंड डेटा स्नैप 1, ये दो अवेलेबल है हमारे पास। ठीक, यानी कि अब अगर बाई चांस मेरे पास क्या होता है कि मेरा कुछ डेटा जो है वो डिलीट हो जाता है, मैं क्या कर सकता हूं वहां पर, मैं यहाँ पर सबसे पहले डिलीट भी कर देता हूँ, RM स्पेस -RF एंड DIR1 के अंदर, DIR1 के अंदर हम फाइल 2 डिलीट कर देते हैं।
फाइल 2 और फाइल 3 भी डिलीट, फाइल 4 भी डिलीट कर, 2 डिलीट कर दिया हमने। नाउ इफ आई विल चेक dir1, सो मेरे पास सिर्फ 3 फाइल्स हैं, जबकि टोटल मेरे पास पहले 5 फाइल्स थी एंड 2 डिलीट हो चुकी हैं। तो वापस लाने के लिए अभी हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहला काम तो हमारा क्या है कि जो हमारे पास बैकअप अवेलेबल है हमें उस बैकअप को माउंट कराना पड़ेगा। सो उस बैकअप को माउंट करा लेते हैं। माउंट कैसे कराएंगे, सो माउंट, क्योंकि हमें उसे टेम्पररी कराना है क्योंकि वो बैकअप है। अगर परमानेंट करना होगा तो ETCF स्टेप के अंदर उसकी भी एंट्री कर सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पर टेम्पररी ऐसे भी कर सकते हैं, DB एंड स्टैटिस एंड pool1 डेटा स्नैप। हमें इसको माउंट कराना है। कहाँ माउंट कराना है, सो हम इसे माउंट करा लेते हैं डायरेक्टरी 2 में करा लेते हैं। हमारे पास दूसरी स्पेस भी अवेलेबल है, हम डायरेक्टरी 2 में से माउंट करा लेते हैं। माउंट हो गया। सो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब ये मैं अगर यहाँ चेक करूं, सो LS स्पेस डायरेक्टरी 2 के अंदर मेरा देखो सेम टू सेम मेरी 5 फाइल्स अवेलेबल है जो मैंने 1 के अंदर बनाई थी, क्योंकि हमारी वो डेटा स्नैप में कॉपी हो चुकी थी। अब पहला तरीका तो मेरे पास क्या है कि मैं यहां से जो मेरी डिलीटेड फाइल है, अगर मुझे पता है वो, सो मैं डिलीटेड फाइल को यहां से कॉपी करके एंड वहां पे पेस्ट करा लूं। एक तो तरीका मेरे पास ये है। दूसरा तरीका क्या है, जो मेरा फाइल सिस्टम डिफेक्टिव है मैं उसे डिस्ट्रॉय कर दूं। मतलब जिसके अंदर मेरे कुछ फाइल्स डिलीट हुई हैं मैं उसे पूरा डिलीट ही कर दूं एंड इसे मैं अपना मेन फाइल सिस्टम बना लूं डेटा स्नैप को। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, उसके अंदर भी सेम डेटा है, मैं इसे बना के रख लूं एंड इसका एक और स्नैपशॉट बना के उसे बैकअप के लिए रख लूं। एक तो मैं ये भी कर सकता हूँ। सो दोनों तरीके यहाँ पर यूज किए जा सकते हैं। अगर कॉपी कर रहे हैं आप तो सिंपल कॉपी कर सकते हो। कॉपी किसको करना है, फाइल 2 डिलीट हुआ था हमारे पास से, CD dir2 एंड CP फाइल 2 एंड सर फाइल रीनेम कैसे करेंगे? 4। कौन सा ना, कोई सा भी जो हम लोग नेम दे रहे हैं। नहीं इसका फाइल सिस्टम का हाँ, फाइल सिस्टम जैसे हमने डेटा स्नैप 1 दिया है, इसको रीनेम करना है। डेटा स्नैप 1 दिया है। ओके अभी चेक करते हैं, आई थिंक रीनेम होगा या नहीं होगा, ये डाउट है, अभी चेक करते हैं। पहले कॉपी करके देखते हैं, फिर अभी चेक करके देखते हैं होता है या फिर नहीं होता ये चीज रीनेम। सो CP फाइल 2 फाइल 4 हमें कॉपी करना है डायरेक्टरी 1 के अंदर। और नाउ इफ आई विल चेक डायरेक्टरी 1, सो मेरे पास अभी सारी की सारी फाइल्स अवेलेबल है। इस तरीके से एक तो मैं यहाँ पे कॉपी करा सकता हूँ अपनी जो भी डिफेक्टिव फाइल्स है। अब आता है कि अगर हमें रीनेम करना है सो कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हम चेक करते हैं। तो बाहर आ जाओ, CD एंड क्या करें, स्टेटस स्टेटस फाइल सिस्टम, इस पे देखना ऑप्शन, यहाँ क्या आ रहा है, क्रिएट आ रहा है, डिलीट, रीनेम आ रहा है। ठीक, रीनेम आ रहा है एंड रीनेम के बाद हम किसे रीनेम करें, फाइल सिस्टम pool1 में से डेटा स्नैप को करें, डेटा स्नैप 1 को और न्यू स्नैप इसमें रीनेम करें। हो गया, अभी चेक करें फाइल सिस्टम लिस्ट, सो न्यू स्नैप हो गया। ऐसे कर सकते हैं। ठीक, रीनेम करने के लिए रीनेम भी है कमांड। ठीक बताओ। समझ गए? ठीक है, इसके अलावा वही सेम चीज जो हमने कहा था कि अगर हमें मेन बनाना है, जैसा कि आपने अभी हमने रीनेम किया, अगर हम ये वाले को कॉपी ना कराते, हम इसे डिस्ट्रॉय करते, डिलीट करते, तो वो डिलीट कैसे कर सकते थे वो भी देख लेते हैं। सो डिलीट करने के लिए हमेशा पहले तो आपने अगर उसे माउंट करा रखा है सो आपको उसे अनमाउंट करना पड़ेगा। तो हमने जो बाई डेटा को माउंट कराया था वो ETCF स्टेप के अंदर कराया था, विम ETCF स्टेप। सो इसके अंदर जाके ये एंट्री हटा दो
कॉलन डब्ल्यू की एंड एंट्री हटने के बाद इसे यू माउंट करो एंड यू माउंट किसे करो, हमने कहा किया था डायरेक्टरी 1 में। सो अनमाउंट हो गया, देन स्टेटिस एंड स्टेटिस स्पेस फाइल सिस्टम डेस्ट्रॉय एंड डेस्ट्रॉय किसको करना है, पूल 1 के अंदर जो माई डेटा 1 है इसे एंटर। सो इट इज डिलीटेड एंड अभी अगर हम इसे चेक करें सो स्टेटिस फाइल सिस्टम लिस्ट, अभी ये डिलीट हो चुका है। इस तरीके से हम इसे डिलीट कर सकते हैं। ठीक, क्लियर है, बताओ। हाँ सर। ठीक है, सो ये था आपका स्टैटिस, यहाँ पे छोटा सा टॉपिक था, बट हाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये न्यू आया, तो धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इसका यूज हो सकता है, क्योंकि एलवीएम के मुकाबले देखें तो इसका मैनेजमेंट थोड़ा सा इजी है। देखो अभी जो हमने किया, हमें बहुत सारी चीजें याद नहीं रखनी, हमें सिंपल सा रखना है, पूल बनाना है, पूल के अंदर हम यूज कर लेना। सो उस पर्पज में ये थोड़ा सा ठीक है, बट हाँ ये चीज पता होनी चाहिए कॉन्सेप्ट क्या है। वैसे एलवीएम अब जो है वो मोस्टली यूज में, एलवीएम को आपको थोड़ा ज्यादा याद रखना है। एंड जो इसका एग्जाम वगैरह भी होता है वहां भी एलवीएम से क्वेश्चंस आते हैं, स्टैटिस से ओके। बहुत रेयर केस में आते हैं, कभी आता है कभी नहीं आता है, एलवीएम से बट आता ही आता है क्वेश्चन।